उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में वो हुआ जो पूरे देश को शर्मसार कर देने वाला था। पूरा देश उस दिन शर्म में डूबा हुआ था क्योंकि मुजफ्फरनगर में एक स्कूल में एक प्रिंसिपल ने एक बच्चे को दूसरे छात्रों से पिटवाया। ये बहुत घातक था कि बच्चे की मानसिक स्थिति पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता था और पड़ा भी। दोस्तों, बच्चे का जब बयान सामने आया मीडिया के सामने तो वो डरा हुआ दिखा, सहमा हुआ दिखा। आज उस मामले की बात हम दोबारा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठाई गई। नेहा पब्लिक स्कूल से जुड़े उस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को तगड़ी फटकार लगाई है। जिस तरीके से योगी जी की सरकार ने इतने बड़े मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया दोस्तों, उस पूरे मामले को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है। याचिका किसने लगाई इस पूरे मामले को लेकर, आखिर ये पूरा मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा और सरकार ने इस पर क्या जवाब दिया है, क्या दलीलें दी हैं, सब कुछ इस खबर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल करते हुए तृप्ता त्यागी नाम की प्रिंसिपल ने एक छोटे बच्चे को उसी के दूसरे छात्रों से, सहपाठियों से थप्पड़ मारने के लिए कहा दोस्तों। और बाकी के छात्र आते हैं, एक एक करके उस बच्चे को थप्पड़ मारते हैं। वो वीडियो बहुत भयावह था। टीचर ने यह भी कहा कि तुम इसे जोर से क्यों नहीं मारते हो, जोर से मारो, जोर से मारो। इतना ये जो सिलसिला था 2 घंटे तक चला। तो इस पर ना तो एक्शन हुआ ना चर्चा हुई इसकी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों कहा है कि इस मामले को सुनने के बाद सरकार की अंतरात्मा हिल जानी चाहिए थी। खबर सामने आई है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न सिर्फ गंभीर टिप्पणी की गई है बल्कि एक्शन भी लेने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है दोस्तों कि वो पूरे मामले की जांच की निगरानी के लिए 1 हफ्ते में किसी भी आईपीएस अधिकारी को नियुक्त करे। वो आईपीएस अधिकारी ये भी देखे, उनको ये भी देखना है कि इस पूरे मामले में किन किन धाराओं को लगाए जाने की अभी ज़रूरत है ताकि तृप्ता त्यागी नाम की उस टीचर पर कार्यवाही हो सके। सुप्रीम कोर्ट को जांच की रिपोर्ट सौंपी जाए, गवाहों की सुरक्षा जो है उसका ध्यान रखा जाए। ये भी कहा गया है कि राज्य सरकार थप्पड़ खाने वाले बच्चे की दूसरे स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था करे। घटना से बच्चों पर जो असर है उसको ध्यान में रखते हुए उसकी और थप्पड़ मारने वाले तमाम बच्चों की एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करवाई जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है दोस्तों। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि इस पूरे मामले में महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने याचिका दाखिल की थी जिस दिन वीडियो वायरल हुआ था। ये याचिका मामला सामने आने के बाद दाखिल हुई थी। उससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ, बहुत आलोचना हुई सरकार की। तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई। अब सरकार को इससे दिक्कत थी कि तुषार गांधी ने खुद को महात्मा गांधी का प्रपौत्र बताकर याचिका क्यों लगाई। सरकार क्या दलील दे रही है दोस्तों, सुन लीजिए। कोर्ट में योगी सरकार कहती है कि सांप्रदायिक बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है और ये बिल्कुल सही नहीं है। अब इस पर कोर्ट की तरफ से इनको जवाब मिला है। योगी सरकार को मुंह की खानी पड़ी क्योंकि पहली बात तो कोर्ट ने इन सारी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि कोर्ट ने यह भी कहा माफ कीजिएगा योगी सरकार से कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। फिर भी बच्चे गैर मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रहे हैं, यानी लाइसेंस नहीं है। इस मामले में तो एफआईआर दर्ज करने में देरी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन देरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर सरकार को याद दिलाया है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी आप समझ सकते हैं शिक्षा के अधिकार एक्ट के तहत किसी भी बच्चे को जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े, किसी बच्चे के साथ शारीरिक हिंसा ना हो, इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इस मामले में दोनों ही बातों का उल्लंघन हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोर्ट ने यूपी सरकार को घटना की जांच और बच्चे को दूसरे स्कूल में दाखिला कराने की जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द पेश करने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई जो होगी अगली वो 30 अक्टूबर को तय की गई है दोस्तों। देखिए, ये मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है, वो इसलिए क्योंकि पहली बात तो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि बच्चे के पिता ने आरोप लगाया था कि मजहब के आधार पर उस बच्चे से
बच्चे के साथ ऐसा सलूक किया गया तो ये तो और भी ज़्यादा गंभीर है। पहली बात तो कि वो बच्चा था, और दूसरी बात कि आपने मजहब के आधार पर अगर ये किया है, अगर ये आरोप सच है तो फिर सरकार की अंतरात्मा हिल जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ सीधे तौर पर यह भी कहा गया कि आखिर पिता के बयान को इस पूरे केस में शामिल क्यों नहीं किया गया अभी तक, क्योंकि पिता का बयान या पिता का आरोप भी बहुत गंभीर है। तो इस पूरे मामले की अगर बात की जाए, जब ये पूरा मामला सामने आया था दोस्तों, तृप्ता त्यागी नाम की उस प्रिंसिपल की सफाई सामने आई थी। उनका कहना था कि मैंने किसी भी बच्चे को गलत मानसिकता या गलत तरीके से नहीं मारने के लिए कहा था। वो बच्चा बहुत शरारती था। उस बच्चे के घर वालों की तरफ से, उसके माता पिता की तरफ से, गार्जियन की तरफ से मुझे कहा गया था कि आप थोड़ी सख्ती बरतिए, तो बच्चे को सुधारने के लिए सख्ती बरती गई। ऐसी सख्ती जिसका असर उस बच्चे के दिमाग पर पड़े, ये कितना ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। सोचिए, वो बच्चा, जिस बच्चे के सहपाठी जो उसके साथ पढ़ते हैं, आप एक टीचर होने के नाते क्या सिखाते हैं बच्चों को स्कूल में कि सबके साथ एक बराबर व्यवहार, सबके साथ एक बराबर रहना, सबके साथ घुल मिल कर रहना। लेकिन एक बच्चे को सज़ा देने के लिए आप इस तरीके का तरीका अपना रही हैं कि उसी के सहपाठियों से उसको थप्पड़ मारने के लिए कह रही हैं। और एक थप्पड़ नहीं मारा गया, उस बच्चे का कहना है कि टीचर ने ये काम, ये जो सिलसिला है, 2 घंटे तक जारी रखा है। सोचिए क्या हालत होगी उस बच्चे की, अभी भी क्या हालत होगी उस बच्चे की। सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं जाता तो शायद योगी सरकार जागती भी नहीं, अभी भी जागेगी कि नहीं, इस पर भी थोड़ा संशय बरकरार है। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हड़काया गया है, तो उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ इस पूरे मामले में कार्यवाही हो सकती है। फिलहाल तो इंतजार किया जा रहा है, देखना होगा कि योगी सरकार आगे कौन सी दलील देती है। 30 अक्टूबर तक रिपोर्ट में क्या क्या कहा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।